तो भला ये आपकी दासी क्यों टाल सकती है राजन? ओह, आप मेरी महारानी हैं। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बातों को टाल नहीं सकती हो। और हाँ, इतना बड़ा मेरे बच्चों को लाड प्यार देना ताकि ये दुनिया वाले ना कह सके कि ये सौतेली माँ है। राजन, आप इसकी चिंता जरा सा भी ना करें। मेरी एक बेटी और एक बेटा और मेरा भी एक बेटा है। मैं इन तीनों को इतना लाड प्यार दूंगी, इतना लाड प्यार दूंगी कि ये संसार वाले देखते रह जाएंगे। राजन, तुम्हारे कहने का मतलब आपके कोख से एक लड़का पैदा हुआ है जिसका नाम कौशल सिंह है। हम जानते हैं कि वे हमारे एक बेटा नहीं बल्कि दो बेटा हैं, कौशल सिंह और भोज सिंह और मेरी बेटी रेखा। राजन, सारी बात तो ठीक है, लेकिन एक बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है। कौन सी? ऐसी बेटी विधाता और किसी को न दे। ऐसी मेरे ही सामने मेरे बच्चों को। बाबूजी, बाबूजी, आप मेरी बातों इस तरह से मत मारिए। नहीं बेटा, नहीं बाबूजी, सबसे मेरे सामने मेरे बच्चों को उल्टा शब्द बोल रही है तो हम इसकी चमड़ी उड़ा। बाबू बेटा, क्या करना चाहते हो? चलिए हम लोग चलते हैं, हम आपको बाद में समझाएंगे। माँ के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाता, जबकि आप तो जानते हैं कि माँ हम तीनों बच्चों को बराबर प्यार करती है। बेटा भोज सिंह, तुम्हारे कहने से हम इसे क्षमा कर देते हैं, लेकिन आज के बाद अगर तुम्हारा मेरे बच्चों को कुछ कहा तो मैं तेरी जुबान खींच कर मार। ठीक है, अगर ये फैसला आप लोगों को मंजूर है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। चली जाती हूँ, जैसे आई हूँ वैसे ही चली जाऊँगी। बेटा, सुना आपने महाराज का फैसला? आपने तो खूब अच्छी तरह से सुन लिया है। बेटा चलो, हमारे यहाँ आपका कोई ठिकाना नहीं, मैं यहाँ से निकल जाऊँ। का लगा थे या दूसर रानी आए जानो है क्या यज्ञ बनाता है भैया, सही कहा था। क्या तुरंत देखो तो आने अपने बेटे कौन सा दुलार करा था वह ये काम कही थे दारू लोग अपने दारू सिखाए हैं, सिगरेट पिया है। अरे का बात तो जाना साम जानी ये बड़े का मामला है।
इनके पाछे लगे रहो, हाँ मिलाए रहो। तुम का करे का है, बुलाइया छलहर से बचे रहो, नहीं खुराक के ऊपर खुराक दे। कहता है कैसे एक बात याद आ गया, कैसे? अरे भैया मैं इतनी देर से खड़े खड़े आप लोगों ने इंतजार महल में बुलाई हूँ और तुम हराम खोर यहाँ क्या? ये हराम खोर कहाँ गया? इसको बुला इधर। इधर आओ बेटे, इधर आओ। क्यों रे हराम खोर? मैं इधर कब से करी है, तू कहाँ? अरे रानी है? ऐसे ही बैठकर खाएगी कि कोई काम काज भी करेगी? लेकिन माँ मैं गलत ऐसे काम कर सकती हूँ। वो जो कपड़े रखे हुए ना, कपड़े जो रखे हुए, 2 बोझ रखे हुए कपड़े, मेरी साड़ी और पूरे मेरे बच्चे का कपड़ा और मेरे भी जो रखे हुए हैं ना, उसको जाकर ढूंढ के ला। लेकिन माँ मुझे तो कुछ दिखाई देता नहीं, फिर कपड़े कैसे दूंगी? बंद न करे भाई। क्या कहती है? तुझे आंखों में नहीं दिखाई पड़ता तो तू केवल ऐसे ही खा खा कर भैंस बनेगी? ऐसी बेटी विधाता और किसी को न देगी। ऐसी मलमलाल या जालद तखात नहीं ना, और तुम कहा दो कि ये घड़ा पानी माँ से भर के लाओ, कपड़ा धो के लाओ, और कहो नैया में फाट पड़े तो कहो मरी जाए। अरे मर जाएगी तो मेरा सब कुछ सही हो जाएगा, मेरा सारा काम बन जाएगा। काली मर जाएगी, कंचौदी कहीं कहीं मर जाएगी, मेरा
चिकवाया मैया और करूंगी इस हरामजादी को मेरे लिए दूर कर दिया। कपड़े नहीं, इसको हरामजादी को पहले दूर करो। मैं जो कहती हूँ, मैं जो कह रही हूँ वो करिए। इसे हरामजादी को मेरे लिए दूर करिए। अरे रामबली, अरे तू कहाँ मर गया हरामजादा? अरे बलोगो भयो फिर वहका बाहर कहे दे धो, या बताओ कपड़ा के धो जाएगा। मैं कहती हूँ पहले से मेरी नजरों से दूर कर दो। इसे हवेली में हटा करेंगे, फिर बाद में क्या बात है राजन? मेरे बच्चों को तू क्या देख रहा हूँ और औषधि में देखा कि तू मेरी बेटी को बेकदरी के साथ मार रही है। अगर तेरी आंखों से नहीं दिखाता तो तू क्या काम कर सकती थी? इसी वक्त तुम मेरी नजरों
समय से दूर हो जा। तो जैसी औरत को मेरे घर में कोई जरूरत नहीं है। ठीक है राजन, मैं चली जाती हूँ, इसी बात की चली जाती हूँ। नहीं जाएगी? जा रही हूँ। तो फिर नहीं जाएगी। महारानी का बड़वा तो यही रहेगा। ये उसके साथ जाना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि ये ताज पहनने का भी नहीं चाहिए। देखा आप लोगों ने कितनी बेकदरी के साथ मेरी बेटी अंधी के ऊपर इतने जोर से हम पर बरसा रही है। मैंने नहीं सोचा था, कभी भी सपने में नहीं सोचा था कि दूसरी औरत लाने के बाद मेरे बच्चों के ऊपर ये दशा होगी। शिवराज, केवल आपकी थोड़ा भूल हो गई। केवल अपने बच्चों को नहीं देखे, केवल यही देखे कि मेरी बेबी एक हो जाए। वो बेबी, अरे आपके बच्चों को तो जहरीली नागिन बन चुकी है। तुम ठीक कहते हो, मुझसे भूल हो गई है। मुझे और शादी नहीं करना था, लेकिन मैं अपने दिमाग से कुछ भूल गया, इसलिए अपनी शादी कर लिया। जाओ मेरे बेटे फूल सिंह को ले आओ। बहुत अच्छी बात। हम कुछ बातें बताना चाहते हैं। कहे बाबूजी, मुझे किस लिए हत्या गया? बेटा फूल सिंह, कहे बाबूजी, क्या बताओ, मैं अपनी कमी से पछतावा मांगा। आखिर मुझे बहुत बड़ा अफसोस है कि जो मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसा नहीं करना था। आखिर आपने क्या गलत किया? आज हमने अपने आंखों से देखा कि ये जो महारानी है तुम्हारी मानसी, जो अपने हाथों से बहुत बेकदरी के साथ तुम्हारी बहन रेखा के ऊपर चला गया। क्या रेखा को मारी थी? हाँ बेटा फूल सिंह, इसलिए हम तुमसे यही करना चाहते हैं कि तुम आज के बाद अपनी बहन रेखा का हमेशा ख्याल रखना, अपने साथ रखना। इसके ऊपर जरा से भी कोई विश्वास मत लाना, ठीक है? अच्छा, मैं चलता हूँ और अपनी बहन रेखा को जरूर ख्याल रखना। ठीक है बाबूजी, मैं अपनी बहन रेखा का ख्याल अपने जान से बढ़कर भी रखूंगा। हाँ बेटी रेखा, आज के बाद तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर कोई बड़ी तकलीफ पड़े तुम्हें, कोई कष्ट पड़े, तो अपने भाई फूल से अवश्य मिल लेना, ये तुम्हारी सेवा करेंगे। मैं चल जाऊँ, गाँव में आराम करता हूँ, और बेटा फूल तुम ख्याल रखना। किसी की हमें नजर लगी है, और अब जो चाहे वही तो होना है, और अब जो चाहे वही तो होना है।
वैसे जानते हैं अरे कलयुग मारे बिहारिया अरे माई दियर बोला बेला अरे सासे से बैठे महारानी खूनी है। साहिबा अरे राम राम तुम तो बलबलान हो। अरे बात क्या है गलगल चौकी काटे तुम्हें तुमने कुछ देखा नहीं तुम्हें बताना पड़ेगा हराम खोरा मुंह लगे नौकर हो महारानी ये साल उल्टा सीधा बोला तो हम आपका हुनर किया तब पकड़ कर बैठी। किसको लगा हराम खोरे 3 घंटा जब देखा जब भरल बारे माँ हाँ भरल बारे क्या करता है भरे बारे में उल्टा सीधा बोला। अरे हमारे अरे तुम्हारा विश्व में कहा तो एक सारे में 50 घंटा लगाई किसके सारे के तू क्या कह रहा है इनका या बताओ ये बस या आप रानी साहिबा तुम्हारी आंखें इतनी ऊंची आवाज बोल जाए सारे बाहर अरे इसकी क्या औकात हराम खोर की जो हमारे आगे और इतनी आवाज ऊंची आवाज में बोल जाए। अरे हाथ जोड़ता है यकदाई इजाजत दे दे इनका 50 घंटा होगा तूने सुना हाँ और देखा भी अरे रानी साहिबा महाराज ने जिस तरह मेरे बदन पे हंटर चलाया है जिस तरह मेरे बदन पे हंटर चलाया है ऐसी नागन बनकर टसूंगी ऐसी नागन बनकर टसूंगी कि महाराज तुम न जमीन के रहोगे और न ही आसमान तुम्हें कोई बचाने वाला इस दुनिया में पैदा नहीं होगा। तुमने तो मेरे बदन पे हंटर चलाया है अब आगे देखिए मैं कैसी काली नागिन बनती हूँ और किस तरीके से तुम्हें डसती हूँ वो तुम्हारा आत्मा ही जानेगा। आप देखो किसको बुलाना चाहती हो। पहली बात सेनापति को बुलाइए सेनापति को बुलाइए फिर उसके बाद में मैं सेनापति से कुछ जरूरी बातें करूंगी।
ये है जय हिंद। ये हमारे संत बोध कमाल चक के रहने वाले हैं। अच्छा। महारानी के काम पे ओ खुश होके हाँ 10 रुपया हमारे लिए जहर खाने के लिए महारानी जी ने हमको बुलाया। जी बाप मरा अंधेरे में बेटा पावर हाउस करे नाम मुलायम सिंह दिया जैसा अपनी बात कान खोल कर तुम दोनों अपने भेजे में उतार लो। हमारा नाम सेनापति भवन सिंह है। तारे तेरी चाल कैसन बदलनी है। अब मालिक या इसको जब से नहीं महारानी तब से अरे पतली कमर लंबे बाल रे अल्लाह एकर उम्र 16 साल। हवलियान है का नहीं गौरियाल आने के समय महारानी जी ने हमको याद किया है। जी चल हम अवश्य महारानी जी से मुलाकात करेंगे। बहुत अच्छी बात। आओ हमारे